आज भारतीय स्वतंत्रता के 79वें वर्षगांठ के अवसर पे हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हमारे चतरा जिला के लोकप्रिय सांसद, अभिभावक, हमारे आदरणीय कालीचरण सिंह जी, हमारे चतरा के पूर्व में अध्यक्ष रहे और यहाँ के हम सभी के अभिभावक श्रीमान नरेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे बड़े भैया विनय सिंह जी, हमारे अभिभावक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान परवीन चंद्र पाठक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान उपेंद्र सिंह जी, हमारे सिमरिया मंडल के अध्यक्ष श्रीमान दयानिधि सिंह जी, हमारे सिमरिया मंडल के पूर्व में अध्यक्ष रहे और विश्वसूत्री के भी अध्यक्ष रहे श्रीमान उमाशंकर सिंह जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भैया प्रदीप सिंह जी, मंच पे उपस्थित हमारे बिंदेश्वरी यादव जी, सुखदेव पासवान जी, हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष बड़े भैया रामदेव सिंह भुक्ता जी और मंच पे विराजमान हमारे अभिभावक स्वरूप अनिरुद्ध सिंह जी, सुमन सौरभ जी, हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री छोटे भाई अमित साहू जी, मंच पे विराजमान तमाम मुख्य अतिथि गणों का और यहां पर मौजूद आप सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आज भारत को स्वतंत्र हुए 79 साल हो चुके हैं और ये जो 79 सालों का जो सफर रहा है भारत में नित्य नई प्रगति की है और आज हमारा देश जिनके हाथों में है वो हाथ बहुत ही सशक्त हाथ है, उनका नेतृत्व बहुत ही कुशल नेतृत्व है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है, नित्य प्रगति कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे भाई, मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उस आतंकी हमले में हमारे जो पर्यटक भाई थे वो शहीद हो गए, हमारे कई सेना के लोग भी शहीद हुए, लेकिन हमारे देश के लोगों के अंदर गुस्सा था और उस गुस्से को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसे समझा और उन्होंने भरे मंच से ही प्रतिज्ञा की थी कि जिन्होंने हमारे देश की ओर पूरी नजर उठा करके देखा है, हम उन नजरों को ही निकाल देंगे, उन आंखों को ही निकाल देंगे
और परिणाम ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर इस कदर सफल हुआ कि पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई मेरे भाई मेरे मित्रों। और ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ यही नहीं थमा, लखनऊ में ब्रह्मोस का जो परीक्षण हुआ, पाकिस्तान थर्रा गया, क्योंकि उस ब्रह्मोस मिसाइल ने जहां पे उसका परीक्षण किया गया था और वो ब्रह्मोस मिसाइल जहां पे जाकर के गिरा, तो पाकिस्तान को लगने लगा कि हमारा जो परमाणु सेक्टर है वो तबाह हो जाएगा मेरे भाई मेरे मित्रों। तो ये आपकी ताकत है, आपका विश्वास था जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपके विश्वास का सम्मान किया मेरे भाई मेरे मित्रों। और आज हम सभी एक कुशल नेतृत्व, कुशल छत्र छाया के नीचे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आपने हमारे चतरा से हमारे अभिभावक आदरणीय कालीचरण सिंह जी को सांसद बनाया, और आपकी आवाज को निरंतर ही संसद में बुलंद करते रहे हैं। मेरे भाई मेरे मित्रों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द चतरा में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास होगा और चतरा में अस्पताल बनेगा मेरे भाई मेरे मित्रों। हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी के प्रयास के कारण ऐसा संभव हो पा रहा है। मेरे भाई मेरे मित्रों, हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी के प्रयासों के कारण ही चतरा में रेलवे लाइन भी आ रहा है मेरे भाई मेरे मित्रों। और मैं आप सभी को भी बता देता हूं कि जब मैं चुनाव में यहां पर आया था, विधानसभा के चुनाव में, तो मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर के रहूंगा। और चूंकि बेटा ही अपने मां बाप के दुख दर्द को समझता है, जब आप मेरे मां बाप हैं तो मैं आपका बेटा हूं, और मैं किसी भी समस्या से भागता नहीं हूं। और मैं आप सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैंने भी विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद किया, और मैंने भी आपके लिए आवाज उठाई। आपकी एक मांग थी यहां पे पुलिस पिकेट की, मैंने विधानसभा में रखा है, और इस पर भी जो है तो बहुत ही जल्द कार्रवाई होगी मेरे भाई मेरे मित्रों। और अभी मेरे पास लोग बोल रहे थे कि यहां पर कुछ समस्याएं हैं। मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि आपका बेटा हूं, और यहां की समस्याओं को मैं दूर करने का बहुत पक्का इरादा रखता हूं। एक बार में संभव नहीं हो सकेगा तो उसे चरणबद्ध तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपकी समस्याओं को दूर जरूर करूंगा मेरे भाई मेरे मित्रों। अभी आवाज उठ रही थी कि पेंशन बंद है। मैं इस मानसून सत्र में यही आवाज आपकी बुलंद कर रहा हूं अपने विधानसभा में, और मैं सरकार से यह भी मांग करूंगा कि निश्चित मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि वो जो भी पेंशन बंद किए हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उसे शीघ्र ही चालू करें। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।